बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स मैथ हाउस में खुशामदी तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिकल हैं फिजिक्स के, वो उनका सलूशन लेके आ रहा हूँ आप लोगों के पास। तो इसमें जो है ये जो है प्रैक्टिकल, ये उन बच्चों के हैं जो कि बोर्ड के टॉपर हैं। उन्होंने इनकी बेसिस के ऊपर जो है ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था। तो उन्होंने उनकी नोटबुक जो है बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ थी। जिन्होंने बोर्ड के जो टॉपर हैं उनकी 2-3 हैं कॉपीज़ मेरे पास, तो वो जो हैं उनमें से ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये बच्चे ने 9th का प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं। ये देख लीजिएगा, इस तरीके से आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल लिखना है। इसमें मैंने ऑब्जर्वेशंस और ये सारी जो है कैलकुलेशंस वो ऐड की हुई हैं। तो ये फर्स्ट प्रैक्टिकल है 9th क्लास का कि मैयर एरिया ऑफ सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। तो उसमें जो है ये देखें, इस तरीके से इस बच्चे ने लिखा हुआ है। सबसे पहले लीस्ट काउंट लिखना है, ज़ीरो एरर, ज़ीरो करेक्शन लिखनी है और कम से कम 3 रीडिंग्स लेनी है। जिस तरीके से ये देखें ऑब्जर्वेशन और टेबल है, ठीक हो गया। ऑब्जर्वेशन जो है वो सारे उसने टेबल में लिखे हुए हैं इस तरीके से। उसके बाद डायमीटर निकाला हुआ है, उसका मीन डायमीटर उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। ये इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसने लिखा हुआ था सारा एज़ इट इज़ जो है। तो उसके माशाल्लाह बोर्ड का टॉपर है ये। तो उसने उसके बाद जो है ये देखें रेडियस निकाला और डायमीटर से उसके बाद एरिया निकाला हुआ है। तो ये जो वीडियो है फर्स्ट, इसमें जो वीडियो लंबी हो जानी थी, इसमें 9th क्लास के तमाम प्रैक्टिकल जो है उनका सलूशन आपको दे रहा है। इसमें सिर्फ आपने इसका जो है सामान, इसका मटेरियल रिक्वायर्ड और प्रोसीजर ऐड करना है। बाकी सारी चीज़ें यही लिख देनी। ये 1.2 आ गया, ठीक हो गया। ये सेम ये वाले स्टेप लाजमी लिखने हैं आपने। ये तकरीबन जो है 12 नंबर में से 10 नंबर का जो होता है ये वाला चीज़ें होती हैं। 10 नंबर की चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद 1 नंबर का जो है वो उसका मटेरियल रिक्वायर्ड और 1 नंबर का उसका प्रोसीजर, वो आपने लिखना होगा कॉपी से देख के। बाकी जो असल नंबर हैं 10 नंबर इन सारी चीज़ों के होते हैं, कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन के। ये सारी चीज़ें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसमें इस वाली वीडियो में जो है पार्ट जो है 1 9th क्लास के तमाम प्रैक्टिकल जो है उनका सलूशन है। इसके बाद दूसरी वीडियो इसका पार्ट बी जो आ रहा है, उसमें जो क्लास 10th है उसके तमाम प्रैक्टिकल जो है वो सॉल्यूशन उनका जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये है 1.2, इसमें एरिया उसका वॉल्यूम निकाला हुआ है स्टोर सिलेंडर का, ठीक हो गया। तो ये देख लीजिएगा, इसी तरीके से ये आप लोगों ने स्टेप करने होंगे इसके। ये है जी 1.3 मैयर थिकनेस ऑफ वायर यूजिंग सिक्रियो गेज। सिक्रियो गेज की मदद से आपने वायर की थिकनेस निकालनी है। लीस्ट काउंट लिखेंगे उसी तरीके से, ज़ीरो एरर, ज़ीरो करेक्शन निकालेंगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन ये वाली जो है उसकी जो है मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग और सारा ये सारी चीज़ें जो है आपने उसका डायमीटर निकाल के थिकनेस निकाली है। उसके बाद उसका एवरेज निकाला है, मीन है, उसकी थिकनेस निकाली है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये 5.74 मिलीमीटर इस तरीके से, साथ में यूनिट लाजमी साथ आपने ऐड करना है। सबसे मुश्किल प्रैक्टिकल जिसमें नंबर लेने होते हैं वो फिजिक्स का होता है। तो आपने जो है इसके छोटे छोटे स्टेप जो हैं ये ध्यान से लिखने। इन स्टेप्स में से कोई स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना है। तो ये इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियोज़ आ रही हैं, उनमें मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर भी बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से प्रैक्टिकल लाजमी कर लें आप। जो है इंशाल्लाह 50% डिस्काउंट होगा आप लोगों को फिजिक्स मैथ हाउस की तरफ से। 50% डिस्काउंट होगा, सिर्फ आधे प्रैक्टिकल बताऊँगा आपको और इंशाल्लाह उनमें से आपको 2 के 2 प्रैक्टिकल ही आ जाएंगे। फिजिक्स का जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 10th के स्टूडेंट्स का होना है, तो उसमें 9th और 10th का जो प्रैक्टिकल होगा वो इंशाल्लाह हमारे गेस्ट में से ही आएगा तमाम ग्रुप्स में। ये देखें, ये ग्राफ बनाया है उसने जो है 2s और टी स्क्वायर के दरमियान में ये ग्राफ भी अगर आप लोगों को बनाना आ जाए तो इस तरीके से आप लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। और इस वीडियो में जो है मैं आपको सलूशन दे रहा हूँ, दोबारा से याद करवा रहा हूँ इसमें। इसके बाद आपने सामान, उसका मटेरियल रिक्वायर्ड और उसके बाद उसका प्रोसीजर जो है ये खुद लिखना होगा। वो 1-2 नंबर उसके होंगे और मोस्टली और 10 नंबर जो हैं ये इस सारे काम के होंगे। ग्राफ बनाने वाले अगर आ जाए 2-3 नंबर ग्राफ के होते हैं, ये लाजमी बनाना है। ये है जी वैल्यू ऑफ जी बाई फ्री फॉल मेथड। तो उसका जो सलूशन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। बोर्ड के टॉपर्स के बच्चे हैं उन्होंने, उनका है ये सारा सिलसिला जो है। तो उसमें मीन उसकी हाइट निकाली हुई है। उसके बाद टाइम फॉर 10 वाइब्रेशन निकाला हुआ है, ठीक हो गया टेबल। तो इसके बाद जो है जी का फार्मूला जी इज इक्वल 32h/t², ये लगा के उसने जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट लाजमी साथ लिखना है। आपने ये करेंगे, आप इस तरीके से इस फॉर्मेट के ऊपर लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कुछ कहलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके फुल नंबर इसमें से आ जाएंगे। शर्त क्या है कि साथ में आपने उसका प्रोसीजर और उसका जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, सामान और तरीकाकार जो है वो आपने लाजमी लिखना है। 10 नंबर का ये होगा। ये है जी 3.2 फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। जी की वैल्यू इसमें कम से कम 3 रीडिंग्स होनी चाहिए आपके पास सारे चीज़, ठीक हो गया। पेन का वेट किया हुआ है, वेट ऑफ पेन किया हुआ है, मास किया निकाला था, फिर उसके बाद वेट निकाला, उसके बाद ये उसके ऑब्जर्वेशन हैं टेबल और उसके बाद इसका जो है
उसने एवरेज निकाली हुई है। उसके बाद वैल्यू ऑफ जी बाई एटवुड मशीन जो है ये देख लीजिएगा, इसका ये सारा उसका ऑब्जर्वेशंस आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी। इसका टेबल और एंड पे उसकी एवरेज वैल्यू निकाली हुई है उसने जी की 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी तरीके से आपने ये वाली कैलकुलेशन एज़ इट इज़ लाजमी ऐसे ही करनी है, थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता परफॉर्म करना पड़ेगा आपको उधर। तो उसके बाद टेबल ये जो है ये वैल्यूज़ इसके जो है कॉलम्स ये याद रखिए कौन कौन सा कॉलम आना है, किस वाले कॉलम में कौन सी वैल्यू आनी है। ठीक हो गया। तो ये जो है ये जो पार्ट फर्स्ट है इस वीडियो का, इसमें सिर्फ 9th क्लास के जो प्रैक्टिकल है वो मैंने ऐड किए हैं। तो अगर आपको चाहिए होंगे तो मेरे पास जो 10th क्लास के सारे पर प्रैक्टिकल इसी तरीके से उनके ऑब्जर्वेशन 100% अथेंटिक 100% करेक्ट, ये जो वैल्यूज़ हैं ये वो वाली हैं, कोई कॉपी से नोट नहीं है ये सारी, ये खुद जो है उन्होंने प्रैक्टिकल बच्चों ने करके तो उसके ऊपर परफॉर्म करके वो खुद रिज़ल्ट निकाले हुए हैं। ठीक हो गया। तो ये है जी एवरेज वज़न निकाला हुआ है 7.5 न्यूटन निकला है उसका। ठीक हो गया। उसके बाद इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ ये पेंडुलम वाला आ गया कि टाइम पीरियड का जो है की मदद से जो है पेंडुलम का जो है जी की वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक है। तो पेंडुलम की मदद से जी की वैल्यू निकालनी है आपने। ज़ीरो करेक्शन डायमीटर ऑफ बॉब निकालना है, रेडियस ऑफ द बॉब निकालना है। उसके बाद ये उसकी ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी। इसके बाद ये वाली एवरेज वैल्यू हुई है निकाली हुई पहले सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, उसके बाद मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जी की वैल्यू निकाली हुई है। तो ये रिजल्ट की एंड पे आपने रिजल्ट की हेडिंग लाजमी देनी है। उसके बाद ये है जी 5.2, इसमें टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ पेंडुलम के, पेंडुलम का जो है मास उसका कोई अमल दखल नहीं है टाइम पीरियड के ऊपर, वो है उसका फर्स्ट बॉब सेकंड बॉब थर्ड बॉब मुख्तलिफ जो है मास के बॉब यूज़ किए हैं उसने। तो उसके बाद जो है गोली जैसे कहते हैं उर्दू में, तो ये वाली लेंथ निकाली। उसके बाद एवरेज टाइम पीरियड निकाला तो 1.4 वो कॉमन रह रहा है, 30 पे 50 पे और 70 ग्राम के ऊपर वो सेम रह रहा है। उसके बाद टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, ये वाला उसका थर्ड पार्ट है पेंडुलम वाले का, सिंपल पेंडुलम वाला 9th क्लास का ये एक्सपेरिमेंट है, बहुत मशहूर है ये भी। तो उसमें जो है एवरेज टाइम निकाला है 1.47, ये रिजल्ट है, ये एंड पे आपने रिजल्ट में लिखना होगा। ठीक हो गया। इसके बाद दोबारा से बता रहा हूँ, सामान आपने मटीरियल रिक्वायर्ड और प्रोसीजर, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो आपकी मर्जी है, उर्दू में भी लिख सकते हैं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू वाले इंग्लिश में इंग्लिश वाले उर्दू में लिख सकते हैं, नो इशू, इसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन आपने स्टेप्स ये फॉलो करने होंगे। ठीक हो गया। तो ये टाइम पीरियड निकाला हुआ है जी, दोबारा से वही वाला आ गया है जिसमें ये है पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट 9th क्लास के जो प्रैक्टिकल है उनमें है। उसके बाद ये है जी रिलेशन बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन हुक्स लॉ जो है हेलिकल स्प्रिंग वाला जो है, इसमें ये देखें उसका हेलिकल स्प्रिंग का जो पॉइंटर की पोजीशन लिखी हुई है 0 सेंटीमीटर। उसके बाद ये उसका टेबल है उसका ऑब्जर्वेशन का वैल्यूज़ का। ठीक हो गया। तो ये एज़ इट इज़ जो है इस तरह की होनी चाहिए। उसके बाद ये ग्राफ भी है इसका। ठीक हो गया। तो ये ग्राफ जो है आपने किसके दरमियान बनाना होगा आप लोगों को, एक्सटेंशन के दरमियान और फोर्स के दरमियान। ठीक हो गया। एफ और एक्स के दरमियान जो है स्ट्रेट लाइन देखेंगे ग्राफ बन रहा है, तो ये आपने लोड और एक्सटेंशन के दरमियान जो है ये आप लोगों ने ग्राफ भी बनाना होगा। ग्राफ के 2 नंबर होंगे। उसके बाद डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हैवियर देन वाटर बाय श्मिट्स प्रिंसिपल है, बहुत मशहूर है, बहुत आसान प्रैक्टिकल है। ये कैलकुलेशंस हैं उसकी, ये इसी तरीके से हवा में वज़न किया, उसका पानी में वज़न किया, वज़न मास में कमी, वज़न में कमी कितनी है, उसके बाद जो है उसका फार्मूला लगा के 2667 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसका निकला है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई सिरिंज बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, ये भी अक्सर आ चुका है बोर्ड के पेपर्स में। तो इसकी ये देखें कैलकुलेशंस और उसकी ऑब्जर्वेशन जो है टेबल्स के ऊपर वो आपको नज़र आ रही होंगी, ये आपने ऐसे लिखनी है। उसके बाद इनका जो है इसमें सिर्फ आपने मटेरियल रिक्वायर्ड और सामान जो है इसका सामान या मटेरियल रिक्वायर्ड, और उसके बाद दूसरा क्या होता है प्रोसीजर इसका ये ऐड करना है। तो मज़ीद नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर 10th के चाहिए तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। 6 मैथ्स बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।